इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां पर सब्जी मंडी इलाके में एक 3 मंजिला इमारत धराशायी हो गई है। आपको हम बता दें कि इस हादसे में कुछ लोग मलबे में दबे हुए हैं। तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। ये सब्जी मंडी का इलाका है, जहां पर एक 3 मंजिला इमारत धराशायी हो गई और मलबे में बताया जा रहा है कि कुछ लोग जो है वो दबे भी हो सकते हैं। यहाँ पर एक कार भी आपको हम तस्वीरों में दिखाएंगे, पूरी तरह से जो मलबे में दब चुकी है। हालांकि राहत के लिए यहाँ पर मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंच चुकी है और रेस्क्यू का काम जो है वो शुरू हो गया है। लेकिन जैसे ही ये हादसा हुआ, फौरन जो आसपास के लोग हैं सबसे पहले वो आए और उन्होंने शुरू किया रेस्क्यू ऑपरेशन। लेकिन मलबा ज्यादा होने की वजह से और भारी होने की वजह से उनका मलबा हटाना यहाँ मुश्किल हो रहा था और ऐसे में आशंका अभी जताई जा रही कि कई ऐसे लोग हैं जो कि इसमें फंसे हुए हैं। हालांकि अभी ये पुख्ता तौर पर देखिए, यही वो कार है जो मलबे में पूरी तरह से दब चुकी है। आप अंदाजा लगाइए कि कार की अगर ये स्थिति है तो अंदर जो लोग इस बिल्डिंग में रह रहे होंगे, इस 3 मंजिला इमारत में रह रहे होंगे, उसकी क्या हालत हुई होगी अगर अंदर लोग होंगे तो। फिलहाल अभी ये जानकारी नहीं मिल पाई है पुख्ता तौर पर कि कितने लोग अंदर थे, कितने लोग रह रहे थे। लेकिन यह बताया जा रहा है कि तेज बारिश होने की वजह से ये 3 मंजिला इमारत जो है वो धराशायी हो गई है। आसपास के लोग फौरन, जैसे ही ये घटना घटी, फौरन आ गए और ये देखिए, आपको हम बार बार उस गाड़ी को दिखा रहे हैं जो कि पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है और इस मलबे की चपेट में आ गई है। इसके अंदर अभी भी कई लोग बताया जा रहा है कि वो दबे हुए हैं, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो जारी है। अरविंद ओझा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अरविंद, वहां पर बताया जा रहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो चुका है, क्या कुछ जानकारी मिल पाई है? जी बिल्कुल, देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो चुका है श्वेता। हम सीधे तस्वीर आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर राहत और बचाव का काम जो है वो जारी है। अब ये जो जानकारी मिल रही है कि ये 3 मंजिला इमारत थी, नीचे बेसमेंट था जिसमें डेयरी का काम चल रहा था, उसी बेसमेंट में रेनोवेशन का काम चल रहा था और अचानक से जो ये बिल्डिंग है वो ढह गई है। एक शख्स को इसमें से रेस्क्यू किया गया है, लेकिन हमारे साथ चश्मदीद हैं और जो पड़ोस में रहते हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। अभी क्या लगता है कितने लोग इसमें दबे हो सकते हैं? अभी कम से कम नहीं तो 5-6 लोग तो अंदर होंगे इसके। क्या कुछ बच्चे भी हैं? हाँ जी, बच्चे हैं। 2 बच्चे नॉर्मल मतलब रोड से जा रहे थे, तो जब बिल्डिंग गिरी तो उनके ऊपर गिर गई, तो वो तो अंदर दब गए हैं, वो तो है ना। और बाकी जो फ्लैट में रह रहे होंगे वो बच्चे लोग अलग हैं। देखिए, ये काफी परेशान करने वाली खबर है श्वेता, जो अभी बताई गई है कि 2 बच्चे इसमें जो गुजर रहे थे वो जब मलबा गिरा है तो उसमें दबे हैं, ऐसा चश्मदीद का दावा है। इन सब के बीच राहत और बचाव का काम जारी है ताकि मलबा जल्द से जल्द हटाया जा सके। अगर कोई इंसानी जान इसमें, जैसा लोकल लोगों का दावा है कि बिल्डिंग में जो लोग रह रहे थे वो इसमें दबे हुए हैं, उसके अलावा 2 बच्चे जो गुजर रहे थे वो उनके ऊपर भी मलबा गिरा है, उनको बचाया जा सके। लोकल लोगों की मदद से लोकल पुलिस, फायर डिपार्टमेंट के लोग हैं, वो लगातार राहत और बचाव का काम कर रहे हैं। लेकिन जरा ये बिल्डिंग कैसे गिरी ये हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, ये जो पोर्शन श्वेता आपकी तस्वीरों में दिखाई दे रहा है, ये जो बिल्डिंग है, इसी बिल्डिंग से ये दूसरी वाली जो बिल्डिंग जो ढही है वो सटी हुई थी और अचानक से कुछ देर पहले ये बिल्डिंग ढह कर गिर गई और बगल की जो बिल्डिंग है, अगर ये आप देखें तो उसको भी नुकसान पहुंचा है, उसका भी कुछ हिस्सा गिरा है। और जब ये बिल्डिंग गिरी है यहाँ पर अफरा तफरी मच गई। एक शख्स को रेस्क्यू किया गया यहाँ से, 2 बच्चे जैसा कि दावा है वो यहाँ पर मलबे में दबे हुए हैं, उनको मलबा हटाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। ये देखिए, ये जो अगर आप दूसरी तरफ की अगर तस्वीर कैमरामैन नासिर आपको दिखाएं जूम करके कि देखिए यहाँ पर ऐसा लगता है कि किसी ने बताया कि बच्चे वहाँ दबे हो सकते हैं, इस वजह से वहाँ पर मलबा हटाया जा रहा है। जब ये बिल्डिंग गिरी है उस वक्त की क्या स्थिति रही होगी? वो मतलब ऐसा था कि वो बिल्डिंग एकदम से गिर गई और एकदम धुआं सा होने लग गया, लाइट चली गई तो आके देखा तो एकदम से बहुत आवाज हुई, पूरी गाड़ियां वाड़ियां सब हिलने लग गई थी। तो अब जाके देखा तो ये तो बिल्डिंग भी थी, सब लोग भागे अपनी बाइक से हट के सबको निकालने के लिए। तो एक वहाँ पे पान वाले की दुकान थी कोने में, तो पान वाला तो निकाल लिया, उसको चोट आई है, बहुत टूट गई होंगी हड्डी वड्डी। अच्छा। सांसें चल रही थी, लेकिन उसे पुलिस वालों की वैन। कितने लोगों को इस बिल्डिंग से रेस्क्यू कराया? अभी तो एक ही कराया गया है। हाँ, वो बुड्ढा था तो उसे तो पुलिस की उसमें लेके चले गए हॉस्पिटल। जैसा आप बता रहे हैं 2 बच्चे अभी दबे हुए हैं। बिल्डिंग में और लोग रहते भी थे? हाँ जी, रहते थे। तो
वो क्या वो लोग भी इसमें हो सकते हैं दबे हों पीछे की साइड पे, जहाँ पे वो फायरमैन काम कर रहे हैं। अच्छा, वहाँ पे तो देखिए काफी परेशान करने वाली श्वेता जी। ये खबर है, क्योंकि जिस तरह से लोकल हैं, ये सामने की बिल्डिंग है जहां मैं इस वक्त मौजूद हूं, और इनका कहना है कि जब बिल्डिंग ये गिरी है तो काफी धुआं धुआं हो गया। उसके अलावा एक बिल्कुल। पान की दुकान थी, उसमें जो बुजुर्ग थे उनको चोट लगी है, जख्मी हालत में उनको रेस्क्यू कराया गया है। 2 बच्चे दबे हो सकते हैं। उसके अलावा इस बिल्डिंग में भी काफी लोग रह रहे थे, वो भी बिल्कुल। दबे हो सकते हैं। ये इसलिए बेहद जैसे दुखद से खबर है और बड़ी बेहद चुनौती दुखद ये तस्वीर भी है। देखिए पूरी की पूरी बिल्डिंग जो है वो ढह गई है और उसके ऊपर खड़े होकर के मलबा हटाना, अब अंदर जो लोग दबे होंगे उनकी क्या स्थिति होगी ये समझा जा सकता है। कोई जिंदा होगा नहीं होगा ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन अरविंद, यहाँ जो हम तस्वीरें देख रहे हैं इसमें ज्यादा लोग हमें अभी भी जो रेस्क्यू का काम कर रहे हैं वो लोकल ही नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, लोकल ही आ रहे हैं नजर, और शुरुआत से ही लोकल लोगों ने रेस्क्यू किया ना। हाँ जी, हाँ जी। लोग जो बाइक पे आते थे, आस पड़ोस में आते थे, वो निकल के आए। उन्होंने जो बच्चे जो पुलिस आस और दमकल विभाग के लोग कब आए, कितने घंटे बाद? करीब आधे घंटे बाद। करीब आधे घंटे आधे बाद। तो घंटे देखिए आधे घंटे बाद आए, लेकिन जो फोर्स है श्वेता, आप तस्वीरों में देख पा रही होंगी कि दमकल विभाग के जो कर्मी हैं वो भी कहीं न कहीं इस मलबे के सामने असहाय ही नजर आ रहे हैं। दिल्ली पुलिस के जो जवान है वो असहाय ही नजर आ रहे हैं। अमूमन इस तरह का जो मलबा है वो एनडीआरएफ की टीम ही निकाल पाती है, क्योंकि देखिए काफी हैवी मलबा है और मल्टी स्टोरी ये बिल्डिंग थी। तो ऐसे में जो लोकल लोग हैं वो बाकायदा मलबा हटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जहां तक मेरी समझ है ये नाकाफी होगा। ये फोर्स, ये जो तरीका है ये काफी नाकाफी होगा, और एक्स्ट्रा फोर्स की, कम से कम ऐसे फोर्स की जरूरत पड़ेगी जो एक्सपर्टाइज हो इस तरह का मलबा हटाने में। क्योंकि जिस तरह का ये दावा किया जा रहा है कि इसके नीचे काफी लोग दबे हो सकते हैं। अगर आप तस्वीर देखें तो एक कार भी जो है वो क्षतिग्रस्त हो गई जब ये बिल्डिंग गिरी। और जरा हम नासिर को कहेंगे जूम करके इस पूरे इलाके को दिखाएं कि कैसे ये बिल्डिंग गिरी है, और बिल्डिंग के गिरने के बाद जो दूसरी बिल्डिंग है उसको भी अपनी चपेट में लिया है। उसके अलावा ये बिल्डिंग दूसरी, सामने ये जो बिल्डिंग आप देख पा रहे हैं 3 मंजिला, इसी बिल्डिंग से सटी हुई थी। यानी अब जो ये बिल्डिंग ढही है उसके बाद ये सामने वाली बिल्डिंग पर भी कहीं ना कहीं खतरा तो मंडरा ही रहा है श्वेता। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती यहाँ पर यह है कि अगर जैसा कि लोकल लोगों ने दावा किया है कि कम से कम 2 बच्चों को तो यहाँ पर मलबे में दबे हुए देखा गया है चश्मदीदों के जरिए, इसलिए उनको बचाया जा सके। और अगर इस बिल्डिंग में कुछ लोग रह रहे थे उनको बचाया जा सके, ये अपने आप में एक बड़ी चुनौती होगी। और सबसे बड़ी चुनौती यही है कि अगर किसी इंसानी जान को बचाया जा सकता है तो जरूर बचाया जाए, कोशिश पूरी की जाए। अब यहाँ पर लेबर मंगाए गए हैं, लेकिन ये जिस तरह का रेस्क्यू ऑपरेशन है ये काफी नाकाफी हो सकता है, नाकाफी है, क्योंकि इसके लिए एक्सपर्ट की जरूरत होती है। हालांकि फिर भी अपनी तरफ से कोशिश यहाँ पर जो फायर डिपार्टमेंट के लोग हैं, जो पुलिस के लोग हैं वो कर रहे हैं, लेकिन उनसे ज्यादा लोकल लोग हैं वो कर रहे हैं अपनी अपनी तरफ से जितनी जिनको समझ है उस हिसाब से। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो कुछ हद तक मलबे को हटाया भी जा चुका है, लेकिन ये कोशिश अभी कोशिश नाकाफी है, क्योंकि यहाँ पर किसी एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी। और जो अगर बात की जाए यहाँ पर तो 2 बच्चों के कम से कम दबे होने की जानकारी तो हमें मिली है, लेकिन यहाँ लोकल लोगों की जरूर तारीफ करनी होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब लोकल लोगों ने बताया कि यहाँ पर 2 बच्चे जो राह से गुजर रहे थे वो दबे हो सकते हैं, उसके बाद फोकस उसी जगह पर है। और देखिए लोकल लोग उस मलबे को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी चुनौती सब्जी मंडी इलाके में, कंजेस्टेड ये इलाका नॉर्थ दिल्ली का, और यहाँ पर ये इमारत ढही है। और ऐसा जो हमें जानकारी मिली है कि ये जो 3 मंजिला इमारत थी इसके नीचे बेसमेंट में डेयरी का काम चलता था, दूध का काम चलता था, और वहीं पर रेनोवेशन चल रहा था। और तभी अचानक से जो ये बिल्डिंग है वो ढह कर गिर गई। और देखिए आसपास अफरा तफरी का किस तरह से माहौल है, कैमरामैन नासिर आपको दिखाएंगे। और बाकायदा एम्बुलेंस भी बुला ली गई है, एक के बाद एक एम्बुलेंस यहाँ पर आ रही है, और जो पुलिस की गाड़ियां हैं वो यहाँ पर आ रही हैं। जो पूरा इलाका है उसको कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है ताकि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो सुचारू ढंग से चल सके। यहाँ पर अगर आप एक चीज और देखें तो जो बिजली की तारों का जो जंजाल है वो भी यहाँ पर फैला हुआ है। और जब जो ये बिल्डिंग गिरी है तो उन तारों को भी अपने चपेट में ले लिया है, तो किसी तरह की जो आसपास के लोग हैं उनको कोई हानि न हो सके, इसलिए पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। और दूसरी तरफ जो रेस्क्यू ऑपरेशन, हालांकि जो मैं देख पा रहा हूँ जिस तरह से चलना चाहिए उस तरह से तो नहीं चल रहा है, लेकिन
जो फायर डिपार्टमेंट के लोग हैं, ज्यादातर यहाँ पर लोकल लोग ही दिखाई दे रहे हैं। जो आसपास के लोकल लोग हैं वो ही फिलहाल राहत और बचाव का काम वो तेजी से कर रहे हैं। हथौड़ा लाया गया है उसके अलावा। लेकिन जो सबसे परेशान करने वाली खबर है जो आज तक पर एक चश्मदीद ने बताई, जहां इस बिल्डिंग में मैं मौजूद हूं, उसी बिल्डिंग में रहते हैं। उनका कहना है कि 2 बच्चे यहां से गुजर रहे थे, वो इस बिल्डिंग में दब गए थे। किस तरह से गुजर रहे थे, कब गुजर रहे थे, कितने बजे का वाकया होगा, कुछ बताइए। वो तो नहीं पता, लेकिन ये पता है कि वो बच्चे जब गुजरे थे तो वो इस कोने की तरफ को थे। अच्छा। तो जब वो बिल्डिंग गिरी तो वो बच्चे उस बिल्डिंग के नीचे आ गए। कितने बजे के लगभग ये बिल्डिंग गिरी होगी? ये करीब 12:30 या 12:45 बजे करीब ये बिल्डिंग गिरी है। और जो नीचे ये रेनोवेशन का काम चल रहा था, आप बता रहे थे, वो कब से चल रहा था रेनोवेशन का काम? क्या बिल्डिंग काफी पुरानी हो गई थी क्या? हाँ जी, बिल्डिंग तो काफी पुरानी थी। वो जो डेयरी थी वो भी काफी पुरानी थी। अच्छा। तो रेनोवेशन काम मेरे ख्याल से अभी कुछ हफ्ते भर से ही चल रहा था। अच्छा। तो आप देख पा रहे हैं श्वेता, आपने सुना भी जी। कि बिल्डिंग थोड़ी पुरानी हो रही थी और नीचे जो बेसमेंट है जिसमें रेनोवेशन का काम चल रहा था, अंदाजा यही लगाया जा रहा है कि बेसमेंट में जो रेनोवेशन चल रहा था, बहुत मुमकिन है कि उस वजह से बिल्कुल वो एक बड़ी वजह हो सकती है इस हादसे के पीछे अरविंद। लेकिन जरा अपने कैमरामैन को कहे, जरा नासिर को कहे कि वो उस कार को जूम करके हमें दिखाए जो कि इस मलबे में पूरी तरह से दब गई है और उसे भी निकालना मुश्किल हो रहा है लोगों के लिए। जी बिल्कुल, देखिए अभी एक छोटी क्रेन आई है। ये एक राहत भरी खबर जरूर है श्वेता। एक छोटी क्रेन यहाँ पर आई है जिसके जरिए बहुत मुमकिन है कि इस मलबे को हटाने में मदद मिले। कैमरामैन नासिर को हम कहेंगे कि वो कार जरूर आपको दिखाएं। ये कार जो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है और ये भी एक वजह हो सकती है कि जो मलबा निकालने में काफी दिक्कत हो। आप ये किस कार में कोई अंदर बैठा हुआ था क्या? जी हो सकता है ड्राइवर हो, इतना तो मैंने नहीं देखा है। लेकिन जब एक कार थी तो उसके अंदर मलबा भर गया है पूरा। अच्छा। हाँ जी। और तो आप सुन पा रही होंगे श्वेता कि जो ये कार है क्षतिग्रस्त होगी। अब रस्सियां मंगवाई गई हैं। ये कैब है? हाँ जी, कैब है। ये कैब है, ये बाकायदा कैब है जो चलती है दिल्ली में ऑन डिमांड ऑनलाइन सर्विस की तरह, वो ये कैब है। लेकिन अब ये देखिए दूसरा हिस्सा, कुछ कपड़े यहाँ पर आप देखें तो इस घर में जो लोग रहते थे वहाँ कपड़े भी निकाले गए हैं। यहाँ पर नासिर आपको दिखाएंगे। उसके अलावा खासकर फोकस उस जगह पर है जिस तरह से आइडेंटिफाई कर रहे हैं चश्मदीद की यहाँ पर कोई हो सकता है, तो वहाँ पर ज्यादा काम तेजी से किया जा रहा है। आसपास के जो लोकल लोग हैं वो खुद कुदाल लेकर आए हैं, मलबा हटाने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं। पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद है, दमकल विभाग के लोग मौजूद हैं। और अगर आप देखिए, जैसा मैंने पहले बताया था कि आज काफी तारों का जंजाल है, इस वजह से जो तार का कनेक्शन है वो यहाँ पर जो वो कर्मी है, ये देखिए ये बाकायदा काट रहा है ताकि आसपास के लोगों को या कोई भी रेस्क्यू कर रहे हैं उनको किसी तरह की परेशानी ना आ जाए। तो इस वजह से तार का जो कनेक्शन है वो काटा जा रहा है। ये तार का जंजाल जो था, यहाँ से बिजली का पूरा कनेक्शन था, वो भी इस मलबे की चपेट में आ गया। और अब जो ये कोशिश है लोकल लोगों की, दिल्ली पुलिस की, फायर डिपार्टमेंट की, मलबा हटाने की, वो थोड़ी बहुत स्पीड पकड़ती हुई दिखाई दे रही है। कुछ इक्विपमेंट भी मंगाए जा रहे हैं। उसके अलावा एम्बुलेंस भी यहाँ पर मंगा दिया गया है ताकि अगर मलबे से कोई निकलता है तो उसे तुरंत जो अस्पताल है वहाँ पर भेजा जा सके। लेकिन ये काफी परेशान वाली खबर है जो आज तक पर चश्मदीद ने बताई है कि 2 बच्चे गुजर रहे थे। बहुत मुमकिन है उस मलबे में दबे हों। लेकिन ये जो आप देखें तो जब ये 3 मंजिला इमारत ढही है तो देखिए किस तरीके से जो ये पूरा सड़क है। नासिर पूरी तस्वीर ये आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि कैसे, जरा हम आपको ये तस्वीर श्वेता जरूर दिखाते हैं कि सामने की तरफ ये बिल्डिंग थी। ये बिल्डिंग जो सामने हिस्सा है, जरा कैमरा पर्सन दिखाएं, ये जो आप श्वेता देख पा रही हूँ, समझ सकती हैं, ये इतनी ऊंचाई पर, कहने को ये 3 मंजिला बिल्डिंग थी लेकिन ये इतनी ऊंचाई पर थी और अचानक से तकरीबन जिस तरह से चश्मदीद बता रहे हैं 12 साढ़े 12 बजे के लगभग जब ये पूरी बिल्डिंग गिरी है तो धुआं धुआं हो गया। उसके बाद अफरा तफरी मच गई। एक शख्स जिसको काफी चोट लगी थी, पान की दुकान वो चलाता था, उसको तुरंत पुलिस ने अस्पताल भेजा। उसके बाद कुछ लोग यहाँ पर दबे हो सकते हैं, ऐसा जो बिल्डिंग में रह रहे थे उनको हटाने के लिए कोशिश यहाँ पर की जा रही है। 2 बच्चे यहाँ से गुजर रहे थे, वो भी दबे, ये कार वो दबी हुई है। तो मलबा काफी धीरे धीरे करके हटाया जा रहा है लेकिन ये कोशिश नाकाफी है। पुलिस की मदद ली जा रही है, फायर डिपार्टमेंट की मदद ली जा रही है, साथ ही साथ पुलिस भी अनाउंस कर रही है कि आसपास के लोग हट जाएं ताकि जो रेस्क्यू है वो ठीक तरह से किया जा सके। लेकिन जो बड़ी बात यह है कि इस बिल्डिंग के गिरने से जो आसपास की बिल्डिंगें हैं उन पर भी खतरा मंडरा रहा है। अगर आप देखिए तो जो बगल की बिल्डिंग है उसका एक हिस्सा, कैमरामैन नासिर बिल्कुल अरविंद,
कि आपके ये पास जो- आएंगे हम और जानकारी लेंगे।